हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर पढ़ा था यहाँ तक कि फर्स्ट क्वेश्चंस तक, और आगे हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड से। टू द सेकंड क्वेश्चन वेरियस आंसर्स वर गिवन। सेकंड क्वेश्चंस के भी कुछ आंसर्स दिए गए। सम हेल्ड द ओपिनियन टू दैट पीपल द किंग मोस्ट नीडेड वर हिज काउंसलर्स। मतलब क्या है कि किंग को जो भी मतलब ज़रूरत थी ना जिन लोगों की, उन्होंने काउंसलर्स मतलब उस सभा में बुलाए। अदर सेड द पेरिस्ट, सम सेड द डॉक्टर्स, वाइल सम सेड द वॉरियर्स। देखो तो सभी ने अलग अलग आंसर्स दिए। किसी ने तो ये कहा कि आप कि पादरी से मिलो, किसी ने ये कहा कि डॉक्टर से मिलो, और किसी ने ये कहा कि आप किसी योद्धा से मिलो। टू द थर्ड क्वेश्चन के लिए एज टू वट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशंस, कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। सम इंसिस्टेड दैट साइंस वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। कुछ ने तो ये कहा कि जो विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस संसार में। अदर मेंटेन्ड इट वॉज स्किल इन वेलफेयर एंड अदर सेड रिलीजन्स। किसी ने तो ये कहा कि जो मतलब स्किल का मतलब है कि जो कोई भी काम करने में निपुणता जो होती है वो ज़रूरी है। किसी ने ये कहा कि धर्म ज़रूरी है। द किंग एग्रीड विद नन ऑफ द आंसर्स। जो राजा है वो किसी के जवाब से सहमत नहीं हुए थे। एंड रिवार्ड नो वन, उन्होंने किसी को भी इनाम नहीं दिया। ऑल द आंसर्स वर डिफरेंट, सभी के आंसर्स जो है वो अलग अलग थे। ही मेड अप हिज माइंड टू गो टू अ हर्मिट। हर्मिट होते सन्यासी। उसने अपने दिमाग में सोचा कि वो सन्यासी के पास जाएगा। हु वॉज नोन फार एंड वाइड विद फॉर हिज विजडम, जो कि उसकी बुद्धिमत्ता को बहुत ज़्यादा जानता था। पता था उसे कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है। ही लिव्ड इन अ डेंस फॉरेस्ट मतलब एक घने जंगल में रहता था। एंड रिसीव्ड नन बट द कॉमन फोक, मतलब ये है कि उसके पास कुछ भी नहीं था पर वो बहुत फेमस था। द किंग ड्रेस अप इन सिंपल क्लोथ्स, जो राजा है उसने भी सिंपल कपड़े पहन लिए, मतलब जो राजा वाले कपड़े हैं वो चेंज कर लिए। आफ्टर ही डिस्कार्डेड हिज फाइनरी, मतलब फाइनरी का मतलब होता है कि जो कपड़े राजा पहनते हैं उन कपड़ों को चेंज करने के बाद फोर्थ टाइम बीइंग एंड वेंट टू द फॉरेस्ट, और क्या है जंगल की तरफ निकल गया। ही डिसमाउंटेड फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने घोड़े से भी वो उतर गया कुछ देर पहले ही। लिविंग हिज बॉडीगार्ड बिहाइंड, अपने पीछे बॉडीगार्ड छोड़ दिया। ही वेंट अलोन टू सी द हर्मिट से मिलने वो अकेले जाता है। व्हेन द किंग अप्रोच्ड द हर्मिट ग्रीटेड हिम बट कंटिन्यू टू डिग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो हर्मिट था वो क्या कर रहा था, एक गड्ढा खोद रहा था। उसने देख लिया कि वहाँ पर कोई आया है, उसके बाद भी जो सन्यासी है वो कंटिन्यू उस गड्ढे को खोदता जा रहा था। हट मतलब अपनी इस झोपड़ी के सामने। बीइंग फ्रेल एंड वीक he breathed heavily as he stuck the spade into the soil each time, कि वो है ना जैसे बहुत कमज़ोर सा दिख रहा था और जोर जोर से सांस ले रहा था, पर फिर भी क्या है वो मिट्टी को वहाँ से निकाले जा रहा था। द किंग said to him, I have come to you to seek answers to some important questions. राजा ने कहा कि वो आपके पास कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जानने के लिए यहाँ पर आया है। That have been bothering me, कि आप उसकी हेल्प करें। फर्स्टली, हाउ कैन आई डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम। उसने पहला क्वेश्चन किया कि मैं सही काम सही समय पर कैसे कर सकता हूँ। सेकेंडली, हु आर द पीपल आई नीडेड द मोस्ट एंड वट टू आई शुड पे फॉर अटेंशन, कि मुझे किन लोगों की बातें सुननी चाहिए और कौन सा इंसान मेरे लिए ज़रूरी है। लास्टली, वट अफेयर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड माई इमीजिएट अटेंशन, कि कौन सा काम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एंड नीड माई इमीजिएट अटेंशन, कि मतलब मुझे एकदम से भी अगर करना पड़े तो। आगे का जो चैप्टर है इसको हम करेंगे कल।